हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। हम पढ़ने वाले हैं आज 5 और 6 फरवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं विवेकानंद जी के थॉट के साथ। विवेकानंद जी ने कहा है, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाएगा उसे वैसी ही मंजिल मिलेगी। तो हमें हमारी लाइफ में कोई भी बना बनाया रास्ता तो नहीं मिलेगा, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। तो चलिए हम अपना रास्ता बनाने के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है। आप जानते हैं कि करंट अफेयर में कोई भी चीज़ पहली पहली बार होती है तो उसका बहुत ही महत्व होता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना पहला स्थापना दिवस मना रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना दिवस मना रहा है, तो स्थापना दिवस कौन से नंबर का है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो 73। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट अपना स्थापना दिवस मना रहा है वो कौन से वर्ष का है? तो वो 73वां स्थापना दिवस। और अभी अगर आपसे गणतंत्र दिवस पूछा जाए तो वो होगा 74वां गणतंत्र दिवस। और अगर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो 75 वर्ष की आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो 73, 74, 75 ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में जिन्हें बनाया गया है चीफ गेस्ट, वो है सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। उनका नाम है सुंदरेश मेनन। तो ये नाम आपको याद रखना है, सुंदरेश मेनन जी मुख्य अतिथि होंगे सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस के समारोह पर। अब बात सुप्रीम कोर्ट की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होने चाहिए। देखिए बताया गया है कि 73 साल में पहली बार स्थापना दिवस मनाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अपना पहली बार स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कितनी जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो 5 हैं। तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसकी 15वीं बैठक होने वाली है उत्तराखंड में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे? तो उत्तराखंड, यूपी, एमपी और सीजी। ये जो राज्य हैं ये किस काउंसिल के अंतर्गत आते हैं? जो मिड रीजनल काउंसिल है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हमने इसके पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार की 2023 की आपसे थीम पूछा जा सकता है तो वो है क्लोज द केयर गैप। जो कैंसर के पेशेंट हैं उनकी जो केयरिंग में एक गैप है, जो एक मानसिकता बनी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है इसका मतलब अब तो उसका कोई इलाज नहीं है। और भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां समाज में है कि किसी को कैंसर है तो कैंसर बोलना नहीं है या उसके पास नहीं जाना है। तो इस तरीके से जो एक गैप बन रहा है उसको क्या करना है? कम करना है। तो थीम है क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताया गया है कैंसर डे के बारे में। इतने टाइप का कैंसर होता है, ओवरी का होता है, सर्वाइकल होता है, पेनक्रिएटिक कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, चाइल्डहुड कैंसर। तो कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है इसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो कैंसर की स्टडी कहलाती है ऑन्कोलॉजी। कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर एक वायरल डिसीज है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया लिक्विड नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर स्थापित की है? तो अमित शाह जी जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, इन्होंने क्या है लिक्विड नैनो यूरिया का जो 5वां उर्वरक संयंत्र है उसकी आधारशिला स्थापित की है झारखंड में। और इसको ये बनाने का काम कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है इफ्को। इफ्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो फर्स्ट नैनो यूरिया संयंत्र लगा था वो कहाँ पर लगा था? कलोल, गुजरात में। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो वो है यायात्सो झील। ये झील लद्दाख में है, बहुत ही सुंदर जगह है। और इसको क्या बनाया गया है? पहला बायोडाइवर्सिटी
हेरिटेज प्लेस बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4820 मीटर है। और यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है इस रीजन की कि यहाँ पर काले गर्दन वाली क्रेन या सारस पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि यायात्सो झील कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर, लद्दाख में। ये बना है जो फर्स्ट 5th नंबर का बना है, लिक्विड नैनो यूरिया। और हम बात कर रहे थे तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल आप देख सकते हैं। आपको जो ये सुंदर सी जगह दिख रही है ना, यहीं पर है कौन सी झील, यायात्सको झील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत कौन सी रेलवे सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत गौरव ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। कब किया जाएगा, 28 फरवरी को किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो कहाँ से किया जाएगा, दिल्ली से किया जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेलवे सेवा प्रारंभ की गई है, तो भारत गौरव रेलवे ट्रेन प्रारंभ की गई है। आप अगर देखना चाहेंगे कि ये कैसी ट्रेन है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये भारत गौरव ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद, अंतरनाद इसका नाम है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये 36वें नंबर का इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल है, जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। बस आप इतना याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फॉर्मूला 2000 वर्ग में कौन विजेता बना है। इनका नाम है साई संजय। साई संजय किस खेल से रिलेटेड है, तो ये कार रेसिंग चैंपियनशिप है। किस कैटेगरी में इन्होंने जीता है, 2000 वर्ग में इन्होंने जीता है। और इनको ट्रेन किसने किया है, इनके जो ट्रेनर है वो है नारायणन कार्तिकेन। ये भारत के एक बहुत ही फेमस जो है रेसर हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर आज का जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि परवेज मुशर्रफ जी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था। तो ये कौन थे, पाकिस्तान के पूर्व पीएम थे ये परवेज मुशर्रफ। इनका निधन हो गया है, इनका संबंध किस मिशन से था। तो जब ऑपरेशन विजय हुआ था, ऑपरेशन विजय के टाइम पे जो पाकिस्तान के पीएम थे वो कौन थे, परवेज मुशर्रफ थे। पहले ये दिल्ली में ही रहते थे, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन विभाजन के उपरांत ये कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। और आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विजय कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश कौन सा बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। ये साई संजय हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये परवेज मुशर्रफ जी है जिनका निधन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि भारत की स्थानीय भाषाओं के लिए प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे था, तो माइक्रोसॉफ्ट से था। सौरमंडल में स्थित ग्रह के 12 नवीन उपग्रह, किस ग्रह के नवीन उपग्रह 12 खोज हुए थे, तो ये बृहस्पति उपग्रह के थे। तो बृहस्पति के जुपिटर के टोटल जो उपग्रह हैं उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 92 हो गई थी। फिर पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कहाँ से संचालित होगी, तो ये इसका उद्घाटन किया था अश्विनी वैष्णव जी ने। ये भारत में ही निर्मित होगी और 2030 तक कितनी हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का टारगेट रखा गया है, तो 35 हाइड्रोजन ट्रेन बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ पर होगा, तो वो होगा 36वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। और ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है।
ये है वो फ्लोटिंग फेस्टिवल। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लद्दाख में किया गया भारतीय सेना के द्वारा। गुजराती समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ कौन बने थे? वो है माधवेंद्र सिंह। माधवेंद्र सिंह, तो इनका नाम याद रखना है। और के विश्वनाथ जी का निधन हो गया था 92 ईयर्स में। वो किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो वो एक बहुत ही फेमस वकील थे। तो सॉरी, के विश्वनाथ जी का निधन हो गया है। वो कौन थे? वो बहुत ही फेमस फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से उनका रिलेशन था। और हम जो वकील की बात कर रहे थे वो शांति भूषण जी हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, के विश्वनाथ जी का संबंध किससे है? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से रहा है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती? केरल ने जीती थी। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सांस्कृतिक राजधानी है वो एससीओ ने किसे बनाया है? तो वो बनाया है वाराणसी को। तो आपको इतने प्रश्न जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल एमपीपीएससी के मेंस का रिजल्ट आया है 2020 वाला। तो 2020 में जिन लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया है उनको बहुत सारी बधाइयाँ। और जिनका किसी कारणवश मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो उन्हें हार नहीं मानना है। देखिए, ये तो एक लड़ाई है जिसे हमें अंततः जीतना है, क्योंकि वो कहा भी गया है कि ज़िंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनको डील करके आगे बढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हम अपने इसी आर्ट को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 21 का भी मौका है। अभी मई में फिर से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर से उसी कड़ी मेहनत के साथ, उसी जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे और एक न एक दिन ज़रूर वो आएगा जिस दिन रिज़ल्ट के पीडीएफ में आपका नाम ज़रूर होगा, आपका रोल नंबर ज़रूर होगा। तो बस उसी दिन के इंतज़ार के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।